वाटर बम से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के पांव क्यों कांप रहे हैं? गीदड़ भभकी देने वाला ये आसिम मुनीर, वहां का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, ये पाकिस्तान क्यों अब पानी पानी चिल्ला रहा है? इस रिपोर्ट से समझिए। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे? अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। नेता हो या आतंकी, पाकिस्तान में सब गला फाड़ फाड़ कर सिंधु सिंधु और पानी पानी चिल्ला रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से रेल मंत्री तक सब पानी पर हवाई बयानबाजी कर रहे हैं। वो क्लैश किस किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है। सिंधु का पानी रोका तो हमला कर देंगे, भारत पर एटम बम गिरा देंगे, भारत वालों की आंखें निकाल लेंगे। ये बातें कोई मदरसा छाप पाकिस्तानी नहीं कह रहे। ऐसी धमकियां सिर्फ हाफिज सईद के मदरसों से निकले आतंकी नहीं दे रहे। ऐसे बयान वहां के बड़े बड़े मंत्रालयों और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग दे रहे हैं। ऐसी चीज जो कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है, पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहते हैं। भारत किसी गलत फहमी का शिकार न रहे। आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ, 23 अप्रैल को मोदी ने आतंकिस्तान को अल्टीमेटम दिया, सिंधु नदी समझौता सस्पेंड करने की बात कही। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान बिलबिला उठा, सिंधु नदी के नाम पर युद्ध युद्ध पानी पानी चिल्लाने लगा। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. पाकिस्तान का हर नेता पानी पानी सिंधु सिंधु क्यों चिल्ला रहा है? सिंधु समझौता और पानी के नाम पर पाकिस्तान कोहराम क्यों मचा रहा है? पहलगाम के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों की जान क्यों सूख रही है? सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बात वाज़ेह कर दी है, एज एक्ट ऑफ वार लिया जाएगा कि अगर उन्होंने पानी को उन्होंने रोका तो उस एक्ट को जो है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। वहां पे कोई डैम बनाता है, वो तो बात वाज़ेह कर दी है पाकिस्तान ने कि वो बनने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान समझ चुका है कि मोदी अब की बार उसे छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान की सबसे कमजोर पिच आतंकवाद की है। मोदी इस बार आतंकवाद की इसी कमजोर पिच पर पाकिस्तान को ऐसा ठोंकना चाहते हैं जिससे वो दोबारा कभी भारत पर आतंकी हमला करना तो दूर, सोचने की भी जरूरत ना करे। भारत आतंकवाद के खिलाफ युद्ध करेगा तो दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाएगा। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि युद्ध का बहाना सिंधु और पानी बने, ना कि आतंकवाद। सिंधु का पानी रोकने के नाम पर वो दुनिया को मूर्ख बनाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर सिंधु और पानी पर युद्ध का राग अलापा है। कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। एक दरिया जो है, जो बड़ा दरिया है सिंध जो है, दरिया जो बिल्डअप होता है वो पाकिस्तान की सरहद में आके बिल्डअप होता है। पहले तो सिंधु नदी रहती है सिर्फ जो है, तो ये एक तो ये बात होगी। दूसरा, चनाब और झेलम जो है ना, वो सारे के सारे जो है ना
वो कश्मीर में उनका मंबा है, जो ओरिजिन जो है, तो उधर उसकी ट्रेन जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देती कि उसको डाइवर्ट किया जा सके या वहाँ पे कोई लार्ज स्केल स्टोरेज जो है कंस्ट्रक्ट की जा सके, जो बहुत बड़ी स्टोरेज की होगी अगर वो पानी इसको रोकना चाहते हैं और किसी और तरफ मोड़ना चाहते हैं। ये प्रैक्टिकली जो है ना, आर्किटेक्चरली जो है ये दिस इज इम्पॉसिबल। बट हैविंग सेड दैट, हमारे पास कानूनी चारा जो ये है, हमारे पास पब्लिक ओपिनियन है, एक ट्रीटी है विच इज ए वैलिड ट्रीटी विच इज स्टिल लिविंग डॉक्यूमेंट, तो वो उसको वायलेट करना जो है इस तरह आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। पाकिस्तानी फौज और हुक्मरान परमाणु बम का नाम तो जानते हैं, उन्हें थर्मो न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम के बारे में भी कुछ पता है। आतंकिस्तान ने वाटर बम का नाम पहली बार सुना है। भारत का जो वाटर बम है, जब वो फटता है तो बिना धमाके के दुश्मन बेमौत मारा जाता है। बिन पानी फसलें सूख जाती हैं, बाढ़ से फसलें तबाह हो जाती हैं, हाइड्रो पावर के प्लांट तबाह हो जाते हैं, मुल्क कंगाल हो जाता है। आतंक की पाठशाला में पढ़ी आवाम सिर्फ भीख मांगने लायक रह जाती है। उसके पास भीख मांगने के लिए कटोरा और झोला तक नहीं रह जाता। और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे। इसीलिए कराची से लाहौर तक पानी पानी, सिंध और एटम बम का शोर पाकिस्तान में मचा हुआ है। और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको यह भी नहीं पता चलेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो पानी की उन्होंने धमकी हमें लगाई है, इत्तेफाक से मैं वजीर रह चुका हूं पानी का, तो ये कोई नलका तो है नहीं कि पानी को डाइवर्ट कर देंगे। और ट्रीटी जो है वो 2 मुल्कों ने साइन की है, वन साइडेड हो नहीं सकता। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पानी की ये धमकी दी गई, तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर, और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ना हम बात करेंगे, ना फोन करेंगे, ना किसी चीज का इंतजार करेंगे। अभी बड़बोले पाकिस्तानी नेताओं को यह बात समझ में नहीं आ रही, वाटर बम कैसे तबाही मचाता है। मई में हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सिंधु नदी में भरपूर पानी है। जून तक ग्लेशियर में जमा बर्फ पिघल चुकी होगी, नदी में पानी कम हो जाएगा। भारत ने अगर जून में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी रोक लिया, तो पाकिस्तान में बिजली पानी के लिए गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। जुलाई में बारिश आएगी, भारत ने पानी छोड़ दिया तो बाढ़ से पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। उसे आटा दाल और कच्चा बनियान तक के लाले पड़ जाएंगे। पाकिस्तान भूखा नंगा मरेगा। वर्ल्ड बैंक भी भूखे नंगे आतंकिस्तान की मदद करने को हाथ नहीं बढ़ाएगा। ये तो वाटर बम का शॉर्ट टाइम असर हुआ। लॉन्ग टाइम इंपैक्ट ऐसा होगा जिसमें भारत से युद्ध किए बिना ही पाकिस्तान मिट जाएगा। इसीलिए पाकिस्तानी नेता वाटर बम से हिले हुए हैं। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी नहीं करे। ये सिंधु सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये सिंधु हमारा सकाफत है, हमारा तारीख है। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे, और इंशाअल्लाह ताला ना भारत के अवाम ये इजाजत देंगे कि उनका जो वजीर आजम है वो कोई ऐसा फैसला ले। हम तैयार हैं आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। पाकिस्तान को आज से नहीं, आजादी के बाद से ही सिंधु नदी से परेशानी रही है। 1951 में जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो भारत ने पाकिस्तान से सिंधु नदी का 12 औंस पानी मांगा था।
यह सबूत है कि सिंधु नदी शुरू से ही भारत के लिए पवित्र रही है। भारत से सिंधु का कनेक्शन कितना गहरा है? पाकिस्तान ने 1951 में सिंधु नदी का पानी तो भेजा, लेकिन इस शर्त के साथ कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। 1951 में सोमनाथ से 2025 में पहलगाम तक सिंधु पर पाकिस्तान का रवैया अड़ियल बना हुआ है। वो रोज बयान देता है, भारत अगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों में डैम बनाएगा तो पाकिस्तान मिसाइल चलाएगा। भारत अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाएगा तो पाकिस्तान तोड़ देगा। भारत अगर सिंधु नदी का पानी मोड़कर राजस्थान और गुजरात ले जाएगा तो पाकिस्तान एटमी मिसाइल से हमला कर देगा। सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बात वाज़ेह कर दी है, एज एक्ट ऑफ वार लिया जाएगा कि अगर उन्होंने पानी को उन्होंने रोका तो उस एक्ट को जो है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। वहां पे कोई डैम बनाता है वो तो बात वाज़ेह कर दी है पाकिस्तान ने कि वो बनने नहीं दिया जाएगा। वाटर ट्रीटी एक प्लान्ड प्रोग्राम या प्रोजेक्ट था उनका कि वो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करें। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जुर्रत कर पाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता गए तो फिर मुंह तोड़ जवाब जो है वो उनको मिलेगा। मुमकिन ही नहीं है कि ये ट्रीटी जो है ये एकतरफा तौर पे जो है इसको खत्म किया जा सके। हिंदुस्तान ये काम करेगा तो फिर हिंदुस्तान से भी ये काम हो सकता है। उसके भी तो पानी के तमाम सोर्सेज दरिया चीन से आ रहे हैं। बड़ी ताकतों में अगर कोई मौसर रोल अदा हो सकता है तो वो चीन की तरफ से ही हो सकता है। आखिर सिंधु नदी घाटी को लेकर पाकिस्तान क्यों भारत को बार बार धमकी दे रहा है? क्या है सिंधु नदी घाटी? 3610 किलोमीटर का सफर तय कर चीन, भारत और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी घाटी 6 नदियों से मिलकर बनी है। पश्चिमी हिस्से की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, पूर्वी हिस्से की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता 20 सितंबर 1960 को कराची में हुआ। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों के पानी पर हक मिला। पाकिस्तान इन नदियों का 80% पानी इस्तेमाल कर सकता है। भारत इन नदियों के पानी का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है। अभी पाकिस्तान तीनों नदियों का 93% हिस्सा इस्तेमाल करता है। भारत सिर्फ 7% पानी इस्तेमाल करता है। सिंधु समझौते में एक बात यह भी है कि पाकिस्तान अमन चैन से रहेगा, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश नहीं करेगा। पाकिस्तान ने 65 साल में इस पर अमल नहीं किया। पहले की सरकारों ने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया, लेकिन अब मोदी उसे करारा सबक सिखाने की ठान चुके हैं। सिंधु नदी घाटी की 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब में 136 मिलियन एकड़ फीट पानी बहता है। अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करें तो ये 167 करोड़ 78 लाख करोड़ लीटर बनता है। भारत के हिस्से वाले पूरब की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज में 86 मिलियन एकड़ फीट पानी है। इसे अगर लीटर में कन्वर्ट करें तो करीब 55 करोड़ 53 लाख करोड़ लीटर पानी बैठता है। मतलब सिंधु समझौते में भारत को 1/3 पानी मिला, जबकि छोटे से मुल्क पाकिस्तान को 3 गुना पानी दे दिया गया। पहलगाम के बाद भारत अब वाटर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को नानी याद दिलाने की तैयारी कर चुका है। भारत की सिंधु और उसकी सहायक नदियों में वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान की 80% खेती बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी से गेहूं, धान और कपास की खेती करता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में खेती का योगदान 23% है। पाकिस्तान के 45% लोग कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं। पाकिस्तान के लोगों की 60% कमाई कॉटन के काम से होती है। अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो पाकिस्तानी पंजाब और सिंध में खेती बर्बाद हो जाएगी। न खाने को रोटी मिलेगी, न तन ढकने को कपड़ा। पाकिस्तान दुनिया का 90% भिखारी आबादी वाला मुल्क बनकर रह जाएगा। भीख लेने का कटोरा और झोला खरीदने की हैसियत भी उसकी नहीं रह जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान सिंधु नदी और पानी पानी का राग अलाप रहा है। ये मोदी ने आज नहीं किया, ये मोदी 2016 और 19 में भी अवामी तकरीरें करते हुए कहा था कि मैं पानी बंद करूंगा। और पानी बंद करने का ये बहाना बनाना, और ना सिर्फ इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पानी को बंद करने के लिए बहाना बनाया गया, और उस बहाना बनाकर ऐसा मुआहदा जिसको आप मुअत्तल कर ही नहीं सकते जब तक कि 2 मुल्क इकट्ठे फैसला ना करें,
कोई एक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक कतरा पानी किसी एक मुल्क दूसरे का काम नहीं कर सकता। इसमें इंटरनेशनल ग्रांटर्स हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान बिजली के लिए मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर निर्भर है। दोनों प्रोजेक्ट सिंधु नदी पर बने हैं। बीते एक साल में पाकिस्तान में बिजली 155% महंगी हो चुकी है।